हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द 15th लेक्चर ऑफ फंक्शनल एनालिसिस। इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस होगा। वेक्टर स्पेस नहीं, इससे नॉन लीनियर स्पेस होगा वी। ठीक, इसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे, एक्स वाई जेड, खूब सारे। तो हम क्या करेंगे, उनको सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। मतलब जैसे एक एलिमेंट पहले ही रैंडमली उठाओ, उसका नाम रख दो x1। एक दूसरा फिर से एक उठाओ, उसका नाम रखो x2। तीसरा एक और उठाओ, हो सकता है आपने सेम ही उठा रखा हो, लेकिन उसको हम टैग देंगे तीसरा वाला, क्योंकि तीसरी बार में उठाया गया था। अगला उठाओ, चौथा। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनको सीक्वेंस कहा जाता है। ठीक है, मैथ्स में हम कहते हैं कि कोई भी फंक्शन जिसका डोमेन n हो, ठीक है, और उसका जो कोडोमेन हो वो s हो, कोई भी किसी भी स्पेशल टाइप का सेट हो x, उसका कोई सबसेट हो, ठीक है, तो हम कहते हैं दैट दिस f इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑफ जो s के जिस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं उसका, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। ठीक है, तो हम किस में बना रहे हैं, नॉन लीनियर स्पेस होगा आपके पास, उसके एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज कर देंगे, उसी को सीक्वेंस कहेंगे। ठीक, चलो इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नॉर्मली वही है, फंक्शन लिख लो। सीक्वेंस अ फंक्शन लेट, पहले वो तो बना लो जो ज़रूरी है। लेट वी, साथ में कोई नॉर्म भी डिफाइन कर दो ऐसे, वी अ नॉन लीनियर स्पेस। ये प्रॉपरली एग्जाम में ऐसे मत लिखना, मतलब प्रॉपरली लिखोगे नॉर्म लीनियर स्पेस। देन एनी फंक्शन f from the set of natural number to v is called a sequence in v। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक सेट v बनाया है, ठीक है, और ये 2x3 ऑर्डर के एलिमेंट्स का सेट है ओवर आर, ठीक है, और जो फील्ड लिया है दैट इज अगेन आर। देन this v over k is a vector space, is a 6 dimensional vector space। ठीक, इसके एलिमेंट्स उठाओ, किस तरह के दिखेंगे वो, तो सीक्वेंस किस तरह का दिखेगा। इफ आप समझ गए होगे मतलब अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इज अ वेक्टर स्पेस, अ सीक्वेंस इन वी लुक लाइक, अभी नॉर्म नहीं डिफाइन किया इस पर, ठीक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं फिलहाल, लेकिन हम फिर भी डिफाइन करें बस पैटर्न ही, लुक लाइक हाउ, जैसे 1 0 0 0 0 1, 2x3, ठीक है, अब फिर 1/2 0 0 0 0 0, कुछ भी बना लो। थर्ड टर्म ऐसा है 1/3, ठीक है, ऐसा है, ये एक सीक्वेंस है पैटर्न। अगर ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, इस तरह से ये एक सीक्वेंस है। चलो अब इसकी कन्वर्जेंस देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीक्वेंस उतनी भी नहीं है जितनी कन्वर्जेंस है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉन लीनियर स्पेस। लेट V is endowed with a norm topology, then there exist अगर इस पर कोई नॉर्म होगा तो देन देयर एग्जिस्ट अ मेट्रिक। ये तो हमें पता है कि आपके पास कभी भी नॉर्म दिया हो तो उससे हमेशा एक मेट्रिक बना सकते हो। व्हाट इज दैट मेट्रिक, देन देयर इज अ मेट्रिक डी एक्स वाई इक्वल्स टू, है ना, ये वाली मेट्रिक हमेशा होगी। देन देयर एग्जिस्ट अ मेट्रिक दिस, इन दिस टोपोलॉजी, नॉर्म टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं, इन दिस टोपोलॉजी अ सीक्वेंस x, a
a sequence xn in V converges to x, ठीक है, if ऐसे कह लो दैट इज ये इस पर कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का जो नोटेशन है दैट इज, हम इस नोटेशन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, ठीक है। बट इसकी जो यहाँ पर डेफिनेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस है वो कम हो जाए, एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस बिटवीन देम टेंस टू जीरो। बट इसका क्या मतलब हुआ नॉर्म के टर्म्स में, क्योंकि हम नॉन लीनियर स्पेस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, ये है यहाँ पर इसका मतलब दिस नॉर्म। अब ये सीक्वेंस किसकी है, लास्ट वाली, ये रियल नंबर्स की सीक्वेंस है ये वाली ना, ये कन्वर्ज करनी चाहिए जीरो पे। तो जब भी नॉर्मल लीनियर स्पेस में हम किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव कराना होगा, है ना, अगर नॉर्मल लीनियर स्पेस है वहाँ पे हमें दिखाना है कोई सीक्वेंस किसी पे कन्वर्ज कर रही है ना, उसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच की डिस्टेंसेज यानी जो नॉर्म होगा उनके डिफरेंसेस का, वो जीरो को टेंड हो रहा है। तो अल्टीमेटली हम कई बार ये करेंगे, ठीक है, और ये इसका मतलब ये होगा कि वो उस पर कन्वर्ज कर रहा है। मैट्रिक स्पेसिस में हम ये दिखाते थे, ठीक है, और जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते थे तो उसमें हम ये दिखाते थे कि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, और अगर ये हो रहा था तब हम कहते हैं कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। तो इसको इतना ही रहने देते हैं सिर्फ डेफिनेशन तक। नेक्स्ट हम एफ और जी को कंटिन्यू शो करते हैं। ओके, थैंक यू गाइज।